हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आत्मनिर्भर क्लासेस में। यहाँ पे दोस्तों क्लास 8 का अपने कोर्स चल रहा है, जिसमें क्लास 8 की हम 1.1 पूरी प्रश्नावली देख चुके हैं और 1.2 के भी हम क्वेश्चन नंबर 5 तक देख चुके हैं। अब 4 तक देख चुके हैं, तो आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इससे पहले हमने सीखा था कि दो जो परिमेय संख्याएं होती है वो परिमेय संख्या क्या होती है, ये मैं आपको काफ़ी अच्छी तरीके से पिछली वाली क्लासेस में बता चुका हूँ। तो दोस्तों दो परिमेय संख्याओं के बीच की कितनी भी परिमेय संख्या निकालनी हो तो वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो उसी टाइप का ये यहाँ पे सवाल है। अब जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है कि पहला सवाल 2/3 और 4/5, फिर दूसरा दिया गया है 3/2 और 5/3, और तीसरा है 1/4 और 1/2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी कि इन दोनों को लेना है हमें और इनके बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने पहला सवाल ले रहा हूं, 2/3 और एक और क्या संख्या है हमारे पास, 4/5। दोस्तों मैंने आपको तरीका बताया है, बहुत सिंपल सा तरीका है। दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग देना है। तो देखिए सबसे पहली जो हम परिमेय संख्या निकालेंगे, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट डाल रहा हूँ ताकि हमें पता रहे कि 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो आप देखोगे 2/3 को मैंने लिया, ये एक परिमेय संख्या है। दूसरी परिमेय संख्या हमारे पास क्या है, 4/5। ठीक है, इन दोनों को हमें जोड़ना है, तो बीच में किसका निशान लगाएंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। और क्या करना है, भाग किसका देना है, हमें 2 का भाग देना है। ठीक है दोस्तों, ये प्रोसेस आपको समझ में आई। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आप देखो दोनों को दो बटे वाली संख्याओं को हम कैसे जोड़ते हैं, एलसीएम लेके जोड़ते हैं। तो 5 और 3 का एलसीएम आप बताइए, 5 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 15 आएगा। तो यहाँ पे एलसीएम हमने लिया कितना, 15। 5 और 3 का एलसीएम लिया 15 है ना। तो तीनों पंजो 15 और 5 का 2 में गुणा करोगे तो 5 दूना 10 आ जाएगा। यहाँ से बीच में क्या है, प्लस है, 5 तिया 15, 3 बार भाग जाएगा और 3 का 4 में आप गुणा करोगे तो 3 चौक 12। ये तो ऊपर वाली स्टेप हुई, बटे 2 को हमको एज इट इज यहाँ पे लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने बटे 2 यहाँ पे एज इट इज लिख दिया, ये आपकी सेकंड स्टेप हुई। उसके बाद आप देखो 10 और 12 को जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा बताइए, 10 और 12 को जोड़ेंगे तो आप कहोगे सर 22 आएगा, और बटे में क्या है उसके 15 है, और साथ में यहाँ पे मेन वाले ये जो बटे है इसके बटे में क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। अब बात ये है कि सर ये 2 बटे आ गए, इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने हमारी पिछली क्लासेस ली है उनको तो सब पता होगा। और अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो देखिए, जो बटे का 2 रहता है तो इसमें आपको पता है कि इसके बटे में हम क्या मानते हैं, हमेशा 1 मानते हैं। तो ये इसके बटे में क्या रहता है, 1 रहता है। तो जब हम इसको उल्टा करते हैं, यानी कि 22/15 तो ऊपर लिखा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये जो भाग में 2 है, तो जब भाग का चिन्ह किस में बदल जाता है, इंटू में। तो बटे एक तरीके से भाग का चिन्ह होता है, तो ये किस में बदला, इंटू में। और जो 2/1 यहाँ पे लिखा रहा है ये उल्टा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 1/2 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि आप देखोगे तो 22 एकम 22 और 15 दूना 30। तो हमारी ये एक परिमेय संख्या यहाँ पे ज्ञात हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम इसी प्रकार से अब परिमेय संख्या याद करेंगे हम दूसरी। तो यहाँ पे मैं लाइन खींच रहा हूँ और यहाँ पे सेकंड नंबर डाल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है हमें, देखिए इन दोनों को हम ले चुके हैं, तो अब आप इन दोनों में से कोई सी भी एक लेंगे और साथ में जो आपने अभी याद करी है वो वाली परिमेय संख्या लेंगे। तो अब 2/3 और किसको लेंगे अपन, 22/30 को, और फिर वापस से यही प्रोसेस चलना है। तो देखिए मैं आपके सामने ले रहा हूँ यहाँ पे 2/3 और प्लस एक में कौन सी लूंगा, जो हमने अभी नई संख्या याद करी है, 22/30। अब आप बताइए, और इसमें हमें किसका डिवाइड करना है, 2 का डिवाइड करना है। तो ठीक है दोस्तों, अब इसी को मैं आपको इजी तरीके से बताने वाला हूँ कि हम यहाँ पे 2 का डिवाइड यहाँ पे नहीं लेके चलेंगे, लेकिन लास्ट में हम क्या कर देंगे, सिर्फ 1/2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि जो बटे का 2 होता है वो लास्ट में ऊपर आके इंटू 1/2 बन जाता है। तो हम वही प्रोसेस करेंगे। ये देखिए, ये जो बटे का 2 हम लेके चले थे, लास्ट में क्या बन गया था, इंटू 1/2 बन गया था। तो अब हम देख लेते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। बताइए आप, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। आप 3 का भाग दोगे, 3 × 30 और 10 दूना 20, और प्लस 30 का 30 में दोगे तो 1, और 1 का 22 में मल्टीप्लाई करोगे तो 22 एकम 22। 20 और 22 बताइए कितना हो जाएंगे, 44। यहाँ पे आपको 42 देखने को मिलेगा, है ना। और बटे में क्या है आपके 30 है। तो जो एक और आपको संख्या मिली वो क्या मिली, 22/30 आपको संख्या मिली। तो दोस्तों इसको आप सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं। ये किससे कट रहा है आप बताओ, तो आप कहोगे कि सर ये 3 से कट रहा है,
है ना। तो 3 से आप इसको काटोगे 14 या 42 होता है, तो आपको ऊपर से 14 मिलेगा और यहाँ से 3 दाई 30। उसके बाद आप देखोगे कि ये फिर से 2 से कट रहा है ना। तो ये 2 से आप फिर से इसको काटोगे, 2 7 14 और 2 पंजे 10, यानी कि यहाँ से आपको क्या देखने को मिला 7/5। तो हमारी जो एक और परिमेय संख्या ज्ञात हुई है वो कौन सी ज्ञात हुई है, 7/5। ठीक है दोस्तों, अभी ये हमारी परिमेय संख्या ज्ञात नहीं हुई, हमें अभी इसमें 2 का भाग देना है। तो 2 का भाग लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 का मल्टीप्लाई और कर देंगे। तो 7/5 जो आपके पास आया है, इसमें आप अब किसका मल्टीप्लाई करोगे, 1/2 का। तो आप देखोगे 7 एकम 7 और 5 दूना 10। ये जो संख्या आई है ये आपकी दूसरी परिमेय संख्या है, यानी कि आपका एक आंसर तो ये आप लिख सकते हो, एक आंसर आप ये लिख सकते हो। इसी प्रकार से जब हम तीसरी संख्या ज्ञात करेंगे तो आप देखिए ये थर्ड नंबर में यहाँ पे आपको डाल रहा हूँ। ये अभी हमारे पहले सवाल का ही सॉल्यूशन चल रहा है, इसमें हमें 5 संख्या ज्ञात करनी है। तो 2 संख्या मैं ज्ञात कर चुका हूँ, 22/30 और 7/5। अब दोस्तों आप फिर से 2/3 लेंगे और जो नई संख्या प्राप्त हुई वो वाली संख्या ले लेंगे। तो ये देखो, ये मैंने यहाँ पे 2/3 लिया और 7/5 लिया, दोनों को जोड़ना है। फटाफट से देख लेते हैं एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। तीनों पंजो 15, 5 दूना 10 प्लस 5 तिया 15, तीनों सातों 21। बताइए यहाँ से कितना आ जाएगा, 31/15 यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। और जो यहाँ पे आपको मिला है, आपको क्या करना है, इस 31/15 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 1/2 से कर देना है। तो यहाँ पे आप बताइए 31/15 दूना 30। तो ये जो है आपकी थर्ड वाली परिमेय संख्या यहाँ पे ज्ञात हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप 2 और परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हो। कैसे किया हमने, अब आपको अगर 2 और ज्ञात करनी है नेक्स्ट वाली, तो आप क्या करेंगे कि 31/30 को लेंगे और यहाँ से 2/3 और 4/5 में से किसी भी एक को ले सकते हैं। या फिर दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आप 2/3 के साथ हमने 7/5 को एक बार ले लिया है, तो आप अब 4/5 के साथ में 7/5 को भी ले सकते हो। ठीक है, और आप इनके बीच में अगर देखोगे, अब आपको 2 और परिमेय संख्या चाहिए, तो मैं आपको सीधे सीधे ही बता सकता हूँ कि 4/5 और 7/5 के बीच में एक मिलेगी आपको 5/5, एक मिलेगी आपको 6/5। तो ये 2 संख्या हमको और देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये जो अच्छा 7/10 है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से आप आगे की संख्या क्या कर दोगे, ज्ञात कर लोगे। इसके बाद हम देखेंगे हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन, जो कि इसमें दिया गया है 3/2 और 5/3। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने थोड़ा सा इसको सॉल्व किया हुआ है। 3/2 और 5/3, सबसे पहले हमें जो 2 संख्या दी हुई होती है उनका एलसीएम लेना होता है। तो हमने यहाँ पे आप देखिए 2 और 3 का जो एलसीएम लिया वो कितना आया, 6 आया। जब हमने इस एलसीएम को सॉल्व किया तो 2 तिया 6 और 3 तिया ये यहाँ पे 9 आ गया। और 3 से जब इसको सॉल्व किया तो 3 दूना 6 और 2 का गुणा जब आपने 5 में किया तो 2 पंजे 10। जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो 19/6 आपको प्राप्त हुआ। ये हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ा है। अब हमें 2 का भाग देना होता है, तो 2 का भाग देने के लिए हम क्या कर देते हैं, 1/2 से इसका गुणा कर देते हैं। तो 19/6 से जब आपने 1/2 का गुणा किया तो 19 एकम 19 और 6 दूना 12। तो ये हमारी एक इन दोनों के बीच की एक परिमेय संख्या तो ज्ञात हो चुकी है। अब अगली ज्ञात करने के लिए क्या करना है, फिर से 2 संख्या लेनी है और उनमें क्या करना है, जोड़ के 2 का भाग देना है। तो अब ये दोनों तो हम ले चुके हैं, वापस से इनको नहीं ले सकते। तो अब क्या करेंगे, एक तो 3/2 लेंगे और एक ये जो हमने नई वाली प्राप्त की है ये वाली लेंगे। तो ये 3/2 को मैंने यहाँ पे लिखा और ये 19/12 को मैंने यहाँ पे लिखा और इन दोनों को मैंने फिर से क्या किया, जोड़ दिया। जो हमारी प्रोसेस है वही हम एलसीएम लेके जोड़ेंगे। 2 और 12 का एलसीएम बताइए आप कितना आएगा, 12 आएगा। फिर वही एलसीएम से सोल्व करेंगे तो 2 छंग 12, 6 तिया 18 हो गया। यहाँ पे देखो आप 12 का 12 में डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 का 19 में मल्टीप्लाई करोगे तो 19 आएगा। 18 और 19 को जब आपने जोड़ा तो 37/12 आ चुका है। अब 37/12 का में 2 का भाग देना है, तो वही उसके लिए क्या करेंगे, हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 से जैसे मल्टीप्लाई होगा तो 37 एकम 37 और 12 दूना 24। तो हमारी दूसरी परिमेय संख्या आई 37/24, कौन सी, इन दोनों के बीच की। अब हमें अगली याद करनी है, तो फिर से हम क्या करेंगे, 3/2 के साथ हम एक बार 19/12 को ले चुके हैं। तो अब हम 19/12 को 5/3 के साथ लेंगे। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक बार तो 5/3 और उसके साथ में क्या लिखूंगा मैं, 19/12। अब आप बताएं इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा जल्दी से। तो आप कहोगे सर 12 आएगा, 3 चौक 12, 4 पंजो 20 और प्लस 12 एकम 12, 1 का 19 में करोगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास 19। 20 और 12 को जोड़ोगे हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 20 और 19 को 39 और बटे में 12। ठीक है, अब क्या करना है, 39/12 में 2 का डिवाइड करना है। तो 2 का डिवाइड करने के लिए मैंने आपको बताया डायरेक्टली क्या करेंगे, हम इससे गुणा करेंगे, 1/2
2 से तो देखो आप 39 से कम तो 39 हो गया और 12 दूना 40 यहाँ पे हो गया। ये आपके पास तीसरी परिमेय संख्या ज्ञात हो चुकी है। इसी प्रकार आपको चौथी परिमेय संख्या अगर ज्ञात करनी है तो 3/2 और 5/3 के साथ हम इनको 19/12 को एक एक बार ले चुके हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट वाली जो संख्या आई है 3/2 के साथ हम 37/24 को लेंगे। तो देखिए चौथी जब हम परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे तो एक काम कीजिए, ये आपको होमवर्क में करना है, प्रोसेस आपको पता चल चुका है। हम 3 संख्याएं ज्ञात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद हम देखेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमने देखा, काफी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको दिया गया है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के मैं आपको 2 पार्ट बता चुका हूँ, एक पार्ट आप खुद से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अपन बहुत सारे सवाल उस टाइप के कर चुके हैं। तो आप देखिए इसमें -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन का टाइप वही है, बस लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा घुमाया गया है। तो -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या याद करनी है। पहली बात तो ये कि बड़ी संख्या, तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो संख्या रेखा होती है इसमें बाएं से दाएं चलने पे संख्या बढ़ती है। तो आपने देखा होगा कि अगर हम बीच में 0 लिखे तो 1 2 3, तो आप देखो कि बाएं से दाएं जब हम चल रहे हैं 1 2, तो बाएं से दाएं चले तो संख्या बढ़ती है ना। इसलिए दोस्तों हमेशा याद रखना ये -1 -2 और -3 इस प्रकार से होते हैं ये, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा बड़े लिख देता हूँ मैं ताकि दिखेंगे, -1 -2 और -3। तो अब आप देखोगे बाएं से दाएं चलेंगे तो बढ़ेगी। तो आप बताओ -2 से हम दाएं की ओर चले तो -1 पे पहुंचे, यानी कि -2 से बड़ा क्या है, -1 है। माइनस में हमेशा उल्टा होता है, जो छोटा रहता है वो उतना ही क्या होता है, बड़ा होता है। तो दोस्तों याद रखो कि -2 से बड़ी अगर हमें देखनी है तो वो क्या होगी, -1 होगी। और दोनों परिमेय संख्या तो है, मैं आपको बता चुका हूँ सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। अब बताओ -2 से बड़ी, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -2 से बड़ी परिमेय संख्याएं। आप यहाँ पे इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि -2 से बड़ी परिमेय संख्या क्या है, -1 है, ठीक है। -1 के बाद अगली जो आएगी बताइए वो क्या है, 0। तो दोस्तों याद रखिए जो 0 है ना, वो माइनस वाली सभी संख्याओं से बड़ा है ना। क्योंकि आप देखोगे संख्या रेखा पे, अभी मैं आपको उस पर निरूपित करके बता दूंगा कि 0 के बाद अगली संख्या क्या आएगी, आप बताइए। 0 के बाद +1, +1 के बाद अगली संख्या क्या आएगी आप बताओ, तो +2, +2 के बाद क्या आएगी आप बताइए, +3, और +3 के बाद +4। तो आप देखोगे हमसे 5 संख्या पूछी थी लेकिन हमने 6 संख्या बता दी है। और भी हम कई सारी संख्याएं बता सकते हैं डायरेक्टली, आपको बटे वाली ही निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं भी होती है ना। क्यों होती है, जैसे कि अभी 1 लिखा तो इसके बटे में हमेशा क्या मानते हैं, हम 1 मानते हैं। यहाँ पे 2 लिखा तो 2 के बटे में क्या मानते हैं, हमेशा 1 मानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये -2 से 5 परिमेय संख्या हमने डायरेक्टली यहाँ पे बता दी है, और यही क्या है आपका आंसर है। इसको थोड़ा सा हल देखने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो, इस प्रकार से आप संख्या रेखा बना सकते हो। ये यहाँ पे +1 +2 +3 +4 और इसी प्रकार से आगे चलता जाता है। और जब आप इधर की साइड देखोगे तो यहाँ पे आएगा -1 -2 -3 और इधर भी आगे कंटिन्यू चलती रहती है। तो आप देखोगे ये -2 है, और यहाँ पे आप इस प्रकार से लिखते थे कि बढ़ते क्रम में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो -2 यहाँ पे है, तो ये जो सभी संख्याएं होंगी ये क्या होगी, -2 से बड़ी परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने समझा है, ये आपको मैंने कॉन्सेप्चुअली बताया, थ्योरेटिकली बताया, और ये मैंने आपको संख्या रेखा से निरूपित करके इसको प्रमाणित कर दिया है। आप देखोगे इधर से आगे चलते हैं तो बढ़ता है, तो -2 से इधर चलेंगे तो ये सभी उससे बड़ी क्या है, परिमेय संख्या है। और सभी पूर्णांक संख्या है परिमेय संख्या होती है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपकी 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप देखो इसमें भी आपको वही दिया गया है कि 3/5 और 3/4 दो परिमेय संख्या दी गई है, के बीच 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब हमें इनके बीच की 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, कॉन्सेप्ट वही है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हल। आप सब अब समझ गए हैं। तो 3/5
और 3/4 लेंगे, दोनों को जोड़ना है। बताइए एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 20, 5 चौक 20 और 4 किया 12 प्लस 4 किया 4 और 5 20 और 5 किया 15। जब आप 15 और 12 को जोड़ते हो तो कितना हो जाता है? यहाँ पे 27 आपको मिल जाता है। तो 27/20 आपका एक परिमेय संख्या अभी नहीं मिलती है। अभी हमें इसमें क्या करना है? 2 का भाग देना है। उसके लिए हम 27/20 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 27 बटे कितना आएगा? 40। यह आपको एक परिमेय संख्या यहाँ पे से मिल जाती है। इसके बाद आप इन दोनों में से एक को लेना है और उसके साथ में इसको लेना है। तब बताइए दूसरी परिमेय संख्या याद करने के लिए मैं किसको लूँगा? तो 3/5 को ले लेता हूँ और 27/40 को ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपने देखा मैंने यहाँ पे 3/5 लिया और यहाँ पे कितना लिया? 27/40 लिया। या फिर आप इसको डायरेक्टली भी इस प्रकार से कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम? देखो यहाँ पे आपके पास एक जो परिमेय संख्या मिली आपको, इसका हर कितना है? 40 है। तो आप इन दोनों में से किसी भी एक का हर क्या बना लेंगे? 40 बना लेंगे। तो अब बताइए मैं 3/5 ले रहा हूँ, तो 3/5 में अंश व हर का गुणा किससे करूँगा मैं? जब अगर मुझे 40 बनाना है तो 5 8 40, यानी कि मैं किससे करूँगा? 8 से करूँगा। 8 से करने पर, ठीक है। तो 3/5 में गुणा करना हूँ 8 से, तो यहाँ पे 8 × 8, तो आप देखोगे 3 8 हो गया कितना? 24 और 5 8 हो गया कितना? 40। तो दूसरी परिमेय संख्या यहाँ पे आप ये भी अभी हमको ये संख्या नहीं मिली है, ये 3/5 का ही थोड़ा सा वो बड़ा वाला रूप है, हमने उसको 8 से गुणा करके लिख दिया। ये 3/5 ही है, ये आपकी एक और संख्या नहीं है। लेकिन अब आप 24/40 और 27/40 की बीच की संख्याओं को देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा 24/40 व 27/40 के मध्य की परिमेय संख्याएं। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों के परिमेय अब देखिए 24 के बाद क्या आता है? 25/40। चूंकि हम इन दोनों के हर समान कर चुके हैं इसलिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। और एक क्या आएगा आप बताइए? 26/40। तो यहाँ पे हमने देखा कि 24/40 और 26/40 आपको मिल चुका है। ये किससे मिला हमको? 3/5 को जब हमने इसके 40 वाला जब हर बनाया। ठीक है, अब जिस प्रकार से आपने 3/5 को बनाया है, अब हम किसको बनाएंगे? 3/4 को बनाएंगे। ठीक है, तो अब बताओ आप 3/4 में मैं किसका गुणा करूं कि मुझे नीचे इसके बटे में जो है 40 मिल जाए? 4 को मैं किससे गुणा करूंगा कि बटे में 40 मिल जाएगा? तो 10 से। तो बताइए 10 से ऊपर और नीचे दोनों तरफ में गुणा कर सकता हूँ। तो आप देखोगे कि 30/40 आपको प्राप्त यहाँ पे हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से हम अब किसके बीच की देखेंगे? हम 30/40 या फिर आप यहाँ पे से लिख सकते हैं। देखिए 27/40 तक की हम संख्याएं देख चुके हैं। तो अब 27/40 और 30/40 के बीच जब हम इनके बीच देखेंगे तो आपको देखो 28/40 यहाँ से मिल जाएगा। 27 के बाद क्या आता है? 28 और एक और मिलेगा क्या? 29/40। तो ये दो परिमेय संख्या यहाँ से आपको मिली। ठीक है, ये दो आपको यहाँ से मिली। कितनी हो चुकी है? 2 2 4 और एक ये कितनी हो गई? 5 संख्या हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो 5 और संख्याएं आप इसी प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अगर हर समान करके ज्ञात नहीं होती तो हमारी जो विधि है, 2 संख्याओं को लेंगे, उनको जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको शेयर करें ताकि वो सभी इसका लाभ उठा सके। थैंक यू।